अली जाफरी साहब, इरफान साफी और जिम्मेदार शख्सियत थी। उनके मेरे घरेलू मरासिम रहे हैं, बल्कि उनकी जो घरेलू जिंदगी है वो बहुत मेरे सामने दूर नजर आ रही है। बहरहाल बहुत ही नशे गुफराज से उन्होंने जिंदगी को जिया और जिंदगी भर वो कलम के एक ऐसे सिपाही रहे जिसमें बेशुमार ऊंच नीच, बेशुमार नशे गुफराज आए, मगर वो अपना काम करते रहे। उस मेयार को उन्होंने अपने मेयार को कायम रखा। साथ ही साथ घरेलू मामला में उनको काफ़ी अज़ियतों का सामना नहीं करना पड़ा। आखिरकार सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी फितरी उम्र जो है तकरीबन 87 की उम्र थी और उन्होंने कई जैसे कि मंसूर अकबर ने कहा कि कई अमवात कौसर अकबर की मौत, फिर अलहिरा की मौत, फरोग जाफरी साहब उनकी मौत, और फिर उसके बाद वो टूटते चले गए मुसलसल। इसके बावजूद वो बहुत हौसलामंद थे, निडर थे, चाको चौबंद थे, फैमिली को लेकर चलते रहे और सुलझे हुए थे कि वो न रात को न दिन को उनको चैन था। बस मुसलसल फिक्रमंदी में उनकी जिंदगी लाश गुजरी और मेरे बहुत करीब रहे। वो उनसे मेरा जो नाता था बहुत ही घरेलू था, लेकिन उनके अंदर जो हौसला था वो हौसले की वजह से वो टिके हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि शामनामा से जुड़े रहे, मुसलसल वो लिखते रहे, बस कोई परवाह नहीं की, सच्चाई के लिए उन्होंने काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक सच्चे साथी, ऐसे साथी जिनको वाकई एक मिसाल बनाकर पेश किया जा सकता है हमारे गाँव में, कि अपने एक पेशे से जिससे वो मुंसलिक थे कभी हटे नहीं, चाहे कितनी मुसीबतें आए वो चुपचाप। आखिरी में उनका बहुत ही ये मामला था कि वो खामोशी के साथ कहीं बैठते थे, कुछ बात भी बहुत कम मतलब बात करते थे, क्योंकि उनको अंदर जो गम खा रहा था, जवान बेटे का गम, अपनी पोती को जाने का गम, अपनी बीवी को जाने का गम, और वो मुख्तलिफ चौराहों पर, नुक्कड़ पर बहुत ही समाजी शख्सियत के मालिक थे। वहाँ बैठते थे आम लोगों में और बैठ कर अपने वो तमाम मौजूद पर गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन अंदर जो मौजूद था गम का मौजूद, वो बड़ी चाबुकदस्ती से छुपा दिया। अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिंदगी में सबको मौका मज़ा चखना है और उन्होंने जो जिंदगी जी माशाअल्लाह कामयाब तरीन जिंदगी इसलिए कही जा सकती है कि वो कलम के सिपाही थे। इक़बाल ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक़त के लिए कुछ कम नहीं कर दबाया। ये उन्होंने दोनों मामला को अपने ढंग से लेकर चलने का काम किया। फिर अहमद नदीम कासिम ने बड़ी अच्छी छोटी सी नज़्म कही थी, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं,
देखना हफ्ते नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। आसमां दर आसमां असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है। कुछ भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की तो आजादी मुयस्सर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और का तस्वीरा भी जुर्म है। ऐ हुनरमंदान आईनी सियासत, ऐ खुदाबंदान ईमान व अकीदत, जिंदगी के नाम पर बस एक नायक चाहिए, मुझको इन सारे गुनाहों की इजाजत चाहिए। जिंदगी को लतीफ जाफरी ने जिस एंगल से जीने का काम किया है, वो उनका एक अपना नजरिया, वो उनका एक अपना ईमान का मुकाम था। वो कहाँ तक वो कामयाब है अल्लाह जानता है। हम उनके लिए सब यहाँ पर आज जमा हुए और दिल की गहराइयों से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें और उनके लवाक़ीन को, रिश्तेदार मज़ीद सब्र का आमीन सुभान अल्लाह। जद्दोजहद से लेकर आज सूफी तक का दोनों ज़माना देखा था और उनका आखिरी हिस्सा उनका
1985 में। उस वक्त वो म्युनिसिपल काउंसिल में जन्म मृत्यु खाते में रहा करते थे। आम लोगों का ये ख्याल है कि कारपोरेशन और सरकारी महकमों में सब करप्ट लोग होते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इस बात को झुटलाने के लिए अब्दुल लतीफ जाफरी साहब काफी थे। उन्होंने इंतहाई मेहनत, इंतहाई ईमानदारी से लोगों का काम करके दिया करते थे। कभी किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद से हमारे कुछ न कुछ पहचान चलती रही। सत्यसी का जमाना आया, शायद सामनामा शायद उसी साल से हुआ और उसमें वो लग गए। सामनामा की आज जो हालत है, जिस तरीके से वो दौड़ रहा है या उड़ रहा है, इसके उड़ाने में दौड़ाने में भी अब्दुल लतीफ जाफरी साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे याद पड़ता है इस अखबार के लिए सबसे पहले तो अखबार के मालिक अजीज खुसरू साहब थे, उनकी बड़ी कुर्बानी है। 2-3 वर्षों तक मुसलसल नुकसान उठाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने 2-3 साल तक सामनामा के पीछे पैसे लगाए और मुकामी तौर से लतीफ जाफरी साहब, डॉक्टर अहमद रियाज साहब, इखलाक साहब और उनके कुछ अहबाब जो थे, वो अखबार को लिखने, शाये करने में मदद करते थे और कोशिश रहा करते थे। ये यहाँ महमूद बैठा था, इसके वालिद सिराज अहमद, ये अखबार को ले लेकर फिरते थे, गली गली घर घर होटल होटल फिरते थे। इन तमाम लोगों की मेहनतों के वजह से आज सामनामा यहाँ पर पहुंचा है। बैठकर सामनामा का नाम या तस्करा जब भी आएगा, वो अब्दुल लतीफ जाफरी साहब के नाम के बगैर एकदम खाली होगा। जहां वो एक अच्छे साहब थे, वहीं बाकिरदार साहब भी थे। जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं, कुछ लोग भजिया लेकर आ जाते हैं, टॉर्नर लेके चले जाते हैं, वो टाइप का वो नहीं, एक म्यार था। मैं तो समझता हूँ मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा किसी से 10 पैसे नहीं होंगे, है ना। और साहबत इंतहाई ईमानदारी से करते हैं। बेलोस साहबी खातिम का नाम है अब्दुल लतीफ जाफरी। जहां वो साहबत में थे, वही कदम में भी। जैसे भी मुख्तार भाई ने बताया, तो उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा दूं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे। कुछ न कुछ उनके प्रोग्रामों में भी जाया करते थे और सियासी तौर से नजरियात उनके कम्युनिस्ट के मेल खाते थे। और दूसरे जो थे तरक्की पसंद अदीब साहब वगैरह थे, ये उनके भी साथ मिला करते थे। उनकी तहरीरें, उनकी शायरी, ये सब कहना चाहिए कि तरक्की पसंदी से मुंसलिक रहा करते थे। बहरहाल उम्र के 87 साल तक मेहनत करना, मैं समझता हूँ अभी कुछ महीना 1.5 महीना पहले शायद घर पर बैठे होंगे, वरना रोजाना मेहनत करना, दीवारों पर जाना और दूसरी जगहों पर जाना, ऑफिस में जाना, काम काज करना। आज जैसे अखबार निकालना बहुत आसान हो गया है। कुछ लोग तो कहते हैं व्हाट्सएप पे आया, चल उठा डाल, ये आया उठा के डाल। उस वक्त ये सब चीजें मौजूद नहीं थी जब ये शुरू किए थे। मराठी के अखबार, इंग्लिश के अखबार, कुछ ज्यादा खबरें आती, ये सब हम मेहनतें किया करते थे। बहरहाल वो आज 87 साल की उम्र तक मेहनत किए, जबरदस्त मेहनत किए और उनके साथ कुछ गम किया है, कुछ गमगीन लम्हात किया है, वाकयात भी हुए। लेकिन इन सब के बावजूद वो मेहनत का शामिल मेहनत करता रहा और आखिर तक करता रहा। मैं कहता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनकी मेहनतों के फल दे, उनकी मेहनतों के फल उनकी मग़फ़िरत कर दे। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा कि उनके जाने से साहबती लाइन में एक
और मुतालिकीन को सब्र जमील अता करें। आज यहाँ पर हम लोग अपने साहब की ताज़ियत के लिए यहाँ पर जमा है और भाई ने बताया कि उनका पोता भी यहाँ पर मौजूद है और मैं समझता हूँ कि उनके तमाम ही उनकी बिरादरी के तमाम साथी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ास तौर से मैं जनाब मंसूर अकबर साहब जिन्होंने जद्दोजहद करके कोशिश करके आज ये नशिस्त का इनेकाद किया, ये मैं समझता हूँ कि उनके ख़ानदान का उन्होंने फ़र्ज़ अदा किया है कि हम लोग जो जमा हैं ये उन्हीं की मरहूम मिन्नत है कि हम लोग यहाँ पर जमा होकर जनाब अब्दुल लतीफ़ जाफ़री साहब के लिए इज़हार ताज़ियत कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची हकीकत है कि जो इंसान आया है उसे वापस अल्लाह के पास जाना है, लेकिन इसी ज़िंदगी में कोई बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो दुख इंसान बर्दाश्त करता है। लतीफ़ जाफ़री साहब के ताल्लुक़ से मैं बात आपको बताना चाहूँगा, या मैं आपको क्या बता पाऊँ कि उन्होंने किस कर्म से, किस तरीके से, किस जद्दोजहद के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाया और अपना सफ़र का हक अदा करते रहे। मैं उन्हें तकरीबन जानता हूँ 87-88 के ज़माने से, जब मैं खुद एक रोज़ा अखबार निकाला करता था जिसका नाम शराब था। उसके बाद मैंने मज़ीद रोज़ा अखबार निकाला और वो इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत का काम हुआ करता था, जैसा कि मुफ्ती हदीस साहब कह रहे थे कि तो प्रेस में मतलब वो अखबार छपा करते थे, कातिब हज़रात के पास हम लोग बराबर राउंड मारते रहेंगे तो पूछने का और उनके पास जाकर किताबत करवाने के लिए जद्दोजहद करना, कोशिशें करना और गरज बहुत सारी मुसीबतों को जब 2-3 रोज़ हम लोग लेकर चला करते थे तब कहीं जाकर रोज़ एक अखबार छपा करता था। इन्हीं दिनों को याद करते हुए हम लोग सोचते हैं कि जनाब लतीफ़ जाफ़री साहब ने कितनी जद्दोजहद की होगी, इतनी तकलीफें और इतनी अज़ियतें बर्दाश्त